हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इनहेरिटेंस के बारे में जानेंगे। ओके, चलिए तो आज का हमारा एजेंडा हो गया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस और विजिबिलिटी मोड, जिसमें से आज की क्लास में हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। बस ये दो चीज़ देखेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस को समझने के लिए हम लोग एक सिचुएशन को समझते हैं। सिचुएशन ये है कि कोई एक कंपनी है जो कि कार बनाती है। उस कंपनी का नाम है एक्स वाई। ओके, समथिंग कुछ भी नाम है, ठीक ना। अब वो कार बनाती है और उस कंपनी में बहुत सारे ऐसे काम हो रहा है, उसलिए वो बोले क्या कि मुझे एक सॉफ्टवेयर की नीड है। तो वो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, ठीक। तो उस सॉफ्टवेयर में हम लोग एक ही पोर्शन को देखेंगे जो कि कार का क्लास होगा। ओके, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारा काम हो रहा है, अन्य अन्य प्रकार से काम हो रहा है, लेकिन हम लोग उसमें एक ही पॉइंट को देखेंगे जो कि कार का क्लास है। क्यों? क्योंकि उसको नीड है, वो कंपनी है कार बनाने की, उसके पास नीड है कार का, यानी कि कार बनाना और बेचना। गॉट इट। तो हम लोग देखेंगे कार बनाने को, तो हम लोग ओनली फोकस करेंगे कार पे। गॉट इट। तो चलिए हम लोग इस पे फोकस करते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि आज वो कंपनी को नीड है, कार के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है, ठीक। हम एक कंपनी है, वो हमारे पास आई है। उन्होंने बोला सर, मुझे एक कार, मेरी एक कंपनी है कार की, मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना। तो हमने बोला ठीक है, बन जाएगा। तो उन्होंने बताया कि मेरा ये एक नॉर्मल कार हम लोग बनाना चाहते हैं, इसमें ये प्रॉपर्टीज है, ये मेथड्स है, समथिंग आर्स, मतलब ये सब प्रॉपर्टीज है, ये सब मेथड है। हमने समझा, उसको देखा और वो का सॉफ्टवेयर बना के उसे दे दिया। ओके, अब वो बना के ले गए। अब उसके बेस पे वो काम कर रहे हैं उस पे। ऐसी काम करते करते 8 से 10 साल बीत गया। उसके बाद उसको नीड क्या लगा कि नॉर्मल कार बहुत बना लिए, अब हमको ऐड करना है स्पोर्ट कार। क्या ऐड करना है? स्पोर्ट कार। तो वो फिर से आती है हमारे पास, बोलती है सर आपने मुझे एक एप्लीकेशन बना के दिया था, उसमें एक स्पोर्ट कार का भी ऑप्शन ऐड कर दीजिए, जिससे हम लोग को स्पोर्ट कार में भी इंटरेस्ट है, हम लोग बनाना चाहते हैं और इसको सेल करना चाहते हैं। आप हमको इसको भी ऐड कर दीजिए हमारे एप्लीकेशन में। तो हमने बोले ठीक है। अब ऐड करने के लिए दो तीन सिचुएशन होते, उसको समझते। दो तीन सिचुएशन क्या होता है कि अब देखिए, जो हमारा ओल्ड कार है, जो मेरा नॉर्मल कार है, उसके अंदर कैपेसिटी है कि फ्यूल कितना मतलब कितना कैपेसिटी का टैंकी फ्यूल टैंक रहेगा, कौन सा उसमें फ्यूल डलाएगा, कितने इंजन रहेंगे, कितने सीसी के इंजन रहेंगे, कितने टायर्स रहेंगे, मतलब इसी प्रकार से बहुत सारे प्रॉपर्टी थे नॉर्मल कार्स के, ठीक। क्या मॉडल रहेंगे, क्या नाम रहेंगे, वो सब थे। अब जो स्पोर्ट्स कार है, वो जो इंक्लूड हुआ उसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा है, उसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा है, लेकिन कुछ फीचर सेम है जो कि नॉर्मल कार के है, और कुछ एडवांस फीचर है इसमें स्पोर्ट कार में। गॉट इट। तो अब हमको क्या करना है कि एक स्पोर्ट कार का हमको क्लास बनाना। अब स्पोर्ट कार का क्लास हम लोग बना रहे हैं, तो पहले तो मेरे को प्रॉब्लम ये होगा कि मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें कोई क्लास बना रहे, तो पहले तो कोड को समझना पड़ेगा। कोड को नहीं समझ पा रहे, तो हम लोग चाहते क्या कि कोई दूसरा सीधे पूरे का पूरे एप्लीकेशन नया लिख दे। जब हम लोग पूरा एप्लीकेशन नया लिख रहे हैं, जो बना हुआ उसका ही काम दोबारा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोड समझने में जितना टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि आदमी चाहे कि हम नया कोड लिख दे। जब वो नया कोड लिखे, या हम लोग चाहे कि नया कोड लिखे, लेकिन क्या है, नया कोड लिखने में मेहनत लगेगा, एम्प्लॉय लगेंगे, कॉस्ट लगेंगे, टाइम लगेंगे, बहुत सारे ऐसे चीजें जो इन्वेस्ट होंगे। अब हमने बोला ठीक है हम बना देंगे, लेकिन इसमें इतना कॉस्ट लगेगा। तो अब जो कार की कंपनी वो बोल रही, जब हम इस एप्लीकेशन को बनाने का पहले पैसा दे चुके हैं, तो अब फिर से क्यों दे। अब हमको न्यू जो है कार हम लोग बना रहे, स्पोर्ट कार, उसको ऐड करना है, तो ओनली हम इसका ही पैसा देंगे। वो भी सही बोल रहा है, वो क्यों पैसा दे वाला, क्योंकि वो तो पहले दे चुका है। तो अब हम लोग को ही करना है। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब इसका पूरा कोड कर रहे हैं तो पूरा कोड करना है, फिर टेस्टिंग करना है, यूनिट टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्टिंग प्रकार के होते हैं, वो सब में टाइम लगेंगे। हर एक कोड को देखना है और जितना काम पहले हो गया था फिर से उस काम को करना, दोबारा करना, तो ये सब में टाइम भी वेस्ट होगा और इन्वेस्टमेंट भी होगा, खर्चे भी होंगे, मतलब ये सब हो रहे हैं। तो इसको हम लोग नहीं लाएंगे, ठीक, इसको हम लोग यूज करेंगे नहीं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सोचे क्या कि हम क्यों ना उसी एप्लीकेशन के अंदर एक न्यू कार का क्लास बना दे, उसका नाम रख दे स्पोर्ट कार, और उसके अंदर जितने जितना उसका फीचर्स है सबको ऐड कर दे। इसमें भी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो फीचर्स कार के अंदर है वो ही फीचर्स फिर से हम दोबारा लिख रहे हैं, फिर से हम दोबारा लिख रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि आपको बस एक काम करना जो कि इनहेरिट करना है। क्या करना, इनहेरिट करना। अब जैसे कि मेरा नॉर्मल कार है, उसके अंदर 10 वेरिएबल बने हुए हैं, 20 मेथड्स बने हुए हैं, यानी कि 10 प्रॉपर्टी 20 मेथड्स है, ठीक। और स्पोर्ट कार में 5 वेरिएबल ज्यादा बन रहे हैं और 10 मेथड ज्यादा बन रहे हैं, ठीक। तो अब बताओ कि 10 जो बने हुए उसको न्यू क्यों लिखे। तो सी प्लस बोल रहा है कि उस जो 10 बना हुआ क्लास में उसको इनहेरिट कर लो। क्या कर लो, इनहेरिट कर लो। इससे क्या होगा, वो काम आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा, और जो बना हुआ उसको एक्सेस कर लीजिए, यूज कर लीजिए, न कि फिर उसमें टेस्टिंग भी आपको नहीं करना पड़ेगा, और आपका समय भी कम लगेगा और काम भी हो रहा। क्यों, क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, जो कि पहले कोड लिख चुके हैं उसको यूज कर रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। इनहेरिटेंस क्या बोलता है कि आप एक बार क्लास बना लिए, उसको इनहेरिट कर लीजिए। जैसे रियल लाइफ में हम इसको समझे कि जैसे दादा हमारे ग्रैंडपा है, उसका जो भी संपत्ति वो किसको मिलता है, हमारे फादर को। हमारे फादर का जो भी संपत्ति वो किसको मिलेगा, हमको मिलेगा। तो ये जो है इनहेरिट हम लोग कर रहे हैं। ग्रैंडपा का इनहेरिट कर रहे हैं फादर, फादर का इनहेरिट कर रहे हैं हम। ऐसी इनहेरिट जो कर रहे हैं, यही सिस्टम यहाँ पे बोल रहा है कि आप इनहेरिट कर दो। पहले बना हुआ नॉर्मल का उसका जो प्रॉपर्टीज मेथड है उसको आप इनहेरिट कर लो न्यू क्लास में, ठीक। तो अब इसका हम लोग एक डिफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है, ड्राइविंग अ न्यू क्लास बाय इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अ ओल्ड क्लास इज कैन नॉन अस इनहेरिटेंस। गॉट इट, ये रहा इसका छोटा सा डिफिनेशन। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे इनहेरिट करते हैं सी प्लस प्लस में। ओके, तो अब देखिए, जब भी हमको इनहेरिट करना हो तो क्लास बनाना पड़ता है। पहले से मेरा ओल्ड क्लास है। अब देखिए, ओल्ड क्लास को हम लोग 4 तरीके से बोल सकते हैं। बेस क्लास बोल सकते हैं, सुपर क्लास बोल सकते हैं, और पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। गॉट इट। और जो न्यू क्लास है, न्यू क्लास को हम लोग न्यू क्लास भी बोल सकते हैं, ड्राइव क्लास भी बोल सकते हैं, सब क्लास बोल सकते हैं, और चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। गॉट इट। अब इसको इनहेरिट करने का सिस्टम क्या है कि आप जैसे क्लास लिख बना रहे हैं वैसे एकदम क्लास बनाइए। आप जो आपका क्लास है सेम टू सेम आपको क्लास बनाना है, ठीक। हमने यहाँ सेम टू सेम क्लास बनाए। अब बोला कॉलन लगा के विजिबिलिटी मोड, यानी कि आपको ये बताना है कि प्राइवेट लिखना, पब्लिक लिखना, या प्रोटेक्टिव लिखना। और ओल्ड क्लास का नेम, यानी कि जिस क्लास के प्रॉपर्टी एंड मेथड्स को इनहेरिट करना है उसका नाम हम लोग को लिख देना। इतना करने से इसके जितने प्रॉपर्टीज एंड मेथड है वो सब इंक्लूड हो गया, किसके, इसके अंदर आ गया। और एक चीज, जब हम लोग विजिबिलिटी मोड नहीं लिखेंगे तो इसको बाय डिफॉल्ट पब्लिक मानता है, ठीक। और विजिबिलिटी मोड क्या होता है, इसको लिखने से क्या फायदा होता नहीं होता, ये सब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये भी देखेंगे कि इनहेरिटेंस के कितने टाइप होते हैं, उसको कैसे कोड करते हैं, विजिबिलिटी मोड क्या है, ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।